वेलकम टू आरबीसी टेक 20 चैनल। आपके अपने आरबीसी टेक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है इस बार। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और बारीकी से अध्ययन कीजिए ताकि एग्जाम में आप लोगों के नंबर्स अच्छे आ जाएँ। और जो है इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी साथ में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। SERP स्टैंड फॉर, SERP का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट प्रोसेस, सर्विस इंजन रिजल्ट प्रोसेस या नन। इसमें से सही जवाब क्या होगा आपका? यहाँ पे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका SERP का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप क्रिप्टो करेंसी कहाँ से खरीद सकते हैं? वेयर कैन यू बाई क्रिप्टो करेंसी? फ्रॉम बिटकॉइन ATM, फ्रॉम एक्सचेंज, ए प्राइवेट कंपनी, ऑल ऑफ दीज। इसमें से सही विकल्प क्या होगा? आप क्रिप्टो करेंसी अगर परचेज करना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं? तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। इन सभी जगहों से आपको क्रिप्टो करेंसी मिल सकती है। आप बिटकॉइन ATM से भी ले सकते हैं, फ्रॉम एक्सचेंज से भी कर सकते हैं और एक प्राइवेट कंपनी से भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी की का इस्तेमाल करके आप लिब्रे ऑफिस में डेटा इनपुट नहीं कर सकते हैं? कौन सी की यहाँ पे की होना चाहिए था? KEY। निम्न में से कौन सी की का इस्तेमाल करके आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा इनपुट नहीं कर सकते? एंटर की, एरो की, एस्केप की या टैब की? तो दोस्तों ऐसे में आपको बताना है कि अगर आप कौन सा की इस्तेमाल करेंगे तो आप डेटा इनपुट नहीं कर सकते या कुछ भी इंटर नहीं कर सकते हैं। इंटर की, एरो की, स्किप की, टैब की। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका स्किप की। अगर आप स्किप की प्रेस कर देंगे तो आप जो है इससे बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, कंप्यूटर में जो भी वर्क कर रहे हैं, जिस भी सीट में हैं, वहाँ से बाहर निकल जाएंगे आप। तो एस्केप की का प्रेस करके आप कभी इंटर नहीं जो है टेक्स्ट उसमें इनपुट नहीं कर सकते हैं या एंट्री नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्लॉकचेन के संस्थापक कौन हैं? हु इज़ फाउंडर ऑफ ब्लॉकचेन? इसमें देख लीजिए दिया गया आपका पीटर स्मिथ, सतोशी नाकामोटो, जेरी यांग या नन ऑफ दीज। तो ब्लॉकचेन के संस्थापक कौन है दोस्तों? ब्लॉकचेन के संस्थापक यहाँ पे पीटर स्मिथ। ऑप्शन आपका ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेटा परिवर्तन या कोड अनुवाद के लिए किस लेयर का प्रयोग किया जाता है? विच लेयर इज़ यूज टू डेटा कन्वर्जन और कोड ट्रांजैक्शन? इसमें आपको बताना है कि डेटा का जो परिवर्तन होता है उसे कौन सा जो है लेयर परफॉर्म करता है। OSI लेयर में टोटल 7 होती हैं, लेयर्स इसमें होती हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा लेयर है जो डेटा को कन्वर्जन करता है, डेटा का कन्वर्जन करता है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का ही उपयोग किया जाता है डेटा को कन्वर्ट करने के लिए या कन्वर्जन करने के लिए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट इन URL? URL के कितने भाग होते हैं? तो URL में बेसिकली देख लीजिए विकल्प सही कौन सा होगा, फिर इसके बाद में बताते हैं। 2, 3, 4 या 5। तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। 3 पार्ट होते हैं URL में। मेन पार्ट होता है इसमें प्रोटोकॉल होता है, और दूसरा होता है डेमन नेम, और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है आपका पाथ होता है। तो मेन जो पार्ट हैं URL के 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया आपका डोमेन नेम, पहला हो गया आपका प्रोटोकॉल, दूसरा हो गया डोमेन नेम, और तीसरा पार्ट जो है उसका पाथ हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट भेजे जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सेंड डेटा पैकेट टू ए कंप्यूटर नेटवर्क? इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को भेजता है कंप्यूटर में नेटवर्क के थ्रू? रिपीटर, मॉडेम, गेटवे या राउटर? सही जवाब क्या होगा जो डेटा के पैकेट्स को भेजता है कंप्यूटर नेटवर्क में? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। राउटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा पैकेट को सेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनक्रिप्शन के बाद टेक्स्ट को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द टेक्स्ट आफ्टर इनक्रिप्शन?
या इंक्रिप्शन के बाद टेक्स्ट को क्या कहा जाएगा? प्लेन टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंक्रिप्शन के बाद उस टेक्स्ट को क्या कहा जाएगा? सिफर टेक्स्ट कहा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्रो बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CCC एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। विच लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट मैक्रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? इसमें आपको बताना है जावा, VB, C या C++। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। VB का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक लैंग्वेज। दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है मैक्रो क्रिएट करने के लिए। मैक्रो का मेन काम क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है काम को रिपीट करना। अगर आप कुछ भी रिकॉर्ड करके जो है उस काम को बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं तो आप एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लीजिए और आप जैसे उस की को प्रेस करेंगे वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, विजुअल बेसिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वॉकी टॉकी किसका उदाहरण है? विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वॉकी टॉकी? फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या नन ऑफ दीज या सिंपल डुप्लेक्स, सॉरी। अब यहाँ पे देख लीजिए सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स है। वॉकी टॉकी किसका उदाहरण है? हाफ डुप्लेक्स का। अगर आप सिंगल टाइम में बोथ साइड से कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो वहाँ पे जो है दोस्तों उसे फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। और एक टाइम में अगर आप एक साइड से कम्युनिकेशन कर सकते हैं फिर दोबारा से कर सकते हैं, इसी से आप हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है वॉकी टॉकी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइनक्स का आविष्कार किसने किया था? हु इज़ फाउंडर ऑफ लाइनक्स? ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, लिनस टोरवाल्ड, बिल गेट्स, विंडसर्फ, रे टॉमलिंसन। इसमें से किसने जो है लाइनक्स का आविष्कार किया? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, लिनस टोरवाल्ड। इनका नाम क्या था दोस्तों? लिनस टोरवाल्ड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है? दोस्तों कंप्यूटर को तो ये पता नहीं है कि क्या करना है। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर को क्या बताता है कि क्या करना है, उसे क्या कहा जाएगा? इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम, मेंटर। इसमें से सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन यहाँ पे सी इज़ करेक्ट होगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। इसे प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे? प्रोग्राम कहा जाता है इसको। यहाँ पे सी होना चाहिए था, ये सी और ये डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑप्शन सी, प्रोग्राम कहा जाएगा उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? MB, फाइल, बिट या टीबी? टीबी का मतलब टेराबाइट, बिट तो बिट ही है, फाइल का मतलब फाइल और MB का मतलब मेगाबाइट। तो इसमें से सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर डेटा की कौन सी है? इसे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा दोस्तों, बिट है। यहाँ पे बिट सबसे छोटी इकाई है मेजर की कंप्यूटर की। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इज़ करेक्ट हो जाएगा आपका। आप देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी है? रैम, रोम, CD रोम या CPU? तो कंप्यूटर का जो अस्थाई मेमोरी होता है दोस्तों, परमानेंट मेमोरी जिसे कहा जाता है, वो हो गया आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? विप्रो, HCL, TCS या इन्फोसिस? दोस्तों इसमें आपको बताना है कि निम्न में से सबसे बड़ी भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो कंपनी है दोस्तों भारत की सॉफ्टवेयर की, वो हो गया TCS। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। TCS का फुल फॉर्म होता है आपका टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? निम्न में से कौन सा प्रोडक्ट पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? अब देख लीजिए यहाँ पे मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है दोस्तों वो पेंटियम 4 का होता है, इसे P4 कहा जाता है या P3, P4। तो जो है इसे माइक्रो प्रोसेसर को ही पेंटियम का ब्रांड है ये माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं।
किस चीज़ के आईसी चिप का निर्माण किया जाता है दोस्तों? यहाँ बताइए, कॉपर, क्रोमियम, सिलिकॉन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका? जो आईसी चिप का निर्माण किया जाता है वो सिलिकॉन से किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। और आईसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आज तक के वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस हैं, और दोबारा आप लोगों के लिए और एक नए बेहतरीन वीडियो और क्वेश्चंस के साथ में हाजिर होंगे, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और आप जितना ही अच्छा से तैयारी करेंगे रिजल्ट भी उतना ही बढ़िया आएगा और उतना बढ़िया ग्रेड से आप पास हो पाएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले तैयारी करने में। जैसे कि अगर आप शेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा, वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और उसमें अच्छे मार्क आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है दोस्तों कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हों। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार फ्रेंड्स।